हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट नंबर 97 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 97 जो कि शॉपिंग मॉल से संबंधित है। आज की हमारी जो वर्कशीट है ये जो है 27 फरवरी 2021 की है यानी सैटरडे की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 27 फरवरी 2021 की है और ये क्लास 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट है। आप इस वर्कशीट को अपनी किसी भी कॉपी में नोट करें। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पर बहुत सारे सामान हैं और इनके अपने अलग अलग रेट हैं। जब आप जाते हैं शॉपिंग मॉल में तो आप देखते हैं कि बहुत सारे सामान रहते हैं और सबके जो प्राइस है वो लिखे रहते हैं। जैसे यहाँ पर कैप है 99 की है, सैंडल है 299 है, टूल है, बैट बॉल है, शूज है, टी शर्ट है। तो इसी तरह क्या है यहाँ पर बहुत सारे सामान है। तो आपको जो अच्छी लगी या लगेगा आप उसको क्या है ले लेंगे। टेडी बियर है, बुक्स है, मेज है, पेंसिल है। तो इन सामान में से टी शर्ट है, जो भी आपको अच्छी लगे आप उसे क्या करते हैं तो शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी मॉल, दुकान, शॉप में गए हैं। नीचे दी गई वस्तुओं में से अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार क्या है उन्हें चुनकर शॉपिंग कार्ट या टोकरी में उनके नाम लिखें। उसके बाद उनके प्राइस दाम को जोड़कर आगे कैश काउंटर पर देने के लिए कितने नोट और सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी उनको लिखें। जैसे आपको भी सामान शॉपिंग मॉल से आप चूज करते हैं तो सबसे पहले उसके क्या आता है, जो शॉपिंग टोकरी होती है उसमें आप कलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि जितने भी सबके प्राइस हो जाते हैं उसको आप क्या है टोटल करके क्या है कैश काउंटर पे आप देते हैं। तो सभी लोग ये अपने आवश्यकता या ज़रूरत जो होती है उस सामान को लेते हैं। जितने बजट उनके पास जितने पैसे होते हैं उसी के अनुसार सामान खरीदते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपको करना क्या है, इनमें से आपको जो जो भी सामान की ज़रूरत है तो वो आप क्या है अपनी शॉपिंग टोकरी में ऐड करेंगे। फिर इसके बाद कैश काउंटर पे टोटल जोड़ के अमाउंट देंगे। तो यहाँ पर जो अमाउंट दे रखा है तो आपको ये देखना है। जैसे आपके मान लो सामान सारे 5,000 के हो गए तो 5,000 में आपको 2,000 की नोट कितने दिया आपने, 2,000 की नोट कितने दिया, फिर 500 कितने नोट दिया, 200 कितने दिए, 100 कितने, और 50 के, और 10 के, 1 के सिक्के कितने दिए। मतलब कि जो आप पैसे देते हैं आप इस मात्रा में देते हैं। फिर इसके बाद करना क्या है, फिर आपको नीचे बताना है कि आपने वस्तु या सामान को क्यों खरीदा, इसका कारण भी आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या अपनी रुचि के अनुसार सामान को कलेक्ट किया है। जैसे हमने क्या किया है, टोपी को हमने ले लिया जो 99 रुपीज़ के थे। फिर बैट बॉल को ले लिया 264 रुपये के हैं। किताब को ले लिया 357 रुपये के। टी शर्ट 275 रुपीज़। मेज कुर्सी 3,450 रुपये के हैं। और पेंसिल को लिया है 209 रुपीज़। शूज को लिया हमने 299 रुपये के। ये सारे सामान को लेने के बाद फिर हमने क्या करता है कि इसको हम टोटल करते हैं और फिर जितने पैसे होते हैं तो फिर हम जाके कैश काउंटर पे क्या है कि उन सारे अमाउंट को हम क्या है जमा करते हैं। तो सारे टोटल करने के बाद हमारे कितने रुपीज़ हो जाते हैं, सारे रुपीज़ हो जाते हैं हमारे 5,153। अब हमें करना क्या है, अब हमें जाके कैश काउंटर पे करके क्या है इन सारे अमाउंट को क्या है अब देना है। अब यहाँ पर देखना कि हमारे कितने कितने 2,000 के नोट कितने देने पड़ जा रहे हैं, 500 के कितने, 200 के, 100 के, और 50, 10 और 1 के कितने हो रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2,000 के जो नोट हमारे हैं, हमने 2,000 के नोट कितने दिए, 2,000 के नोट 2 दिए तो हमारे कितने हो गए 4,000। 4,000। अब
अब 500 के नोट हमें कितने देने हैं? 500 के नोट हम 2 देंगे। 500 के नोट 2 हमने दिया तो हमारे कितने हो गए? 1000। फिर हमें देखना है कि 200 के नोट कितने हमारे आएंगे। तो 200 के नोट नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारे पास बस 153 रुपये ही देने हैं। तो 100 की नोट एक आ जाएगी इसमें। तो 100 की नोट हमने जो फिर एक दिया, 100 रुपये यहाँ पर लिखना आपको है। फिर देखना 50 के नोट कितने आएंगे। 50 के नोट एक आएंगे तो यहाँ पर हमें क्या है? 50 रुपये लिखना है। फिर 10 के नोट एक भी नहीं करना है। फिर एक के क्या है? सिक्के आपको 3 देना पड़ेगा। तो इस तरह आपको क्या है? 3 रुपये। फिर इसके बाद जब टोटल करेंगे आप तो आपके अमाउंट टोटल कितने हो जाएंगे? तो आपके अमाउंट टोटल हो जाएंगे यहाँ पर आपके 5153 रुपये। तो इस तरह हम क्या है ये अमाउंट को दे देंगे कैश काउंटर पे। तो हो सकता है कि आप सामान कुछ ऐसे चूज करें कि जिसमें आपके क्या है कि 200 के नोट भी यूज हो जाए इसमें और 10 के भी हो जाएं। क्योंकि हमारे पास जो टोटल अमाउंट था 5153 रुपये थे, जिसमें क्या हम 200 के रुपये यूज नहीं कर पाए और 10 के रुपये। तो आप कोशिश करना कि सारे अमाउंट को यूज करें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि आपने वस्तुओं या सामान को क्यों खरीदा, इसका कारण भी लिखिए। तो हमने वस्तुओं को अपनी आवश्यकता एवं बजट के अनुसार खरीदा, मतलब हमें जो ज़रूरत थी उसे खरीदा और अपने पैसे के या सामर्थ्य के अनुसार ही, बजट के अनुसार ही खरीदा। तो ओके, टेक केयर बच्चों। इस वर्कशीट को हमने इजीली तरीके से कंप्लीट किया। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें।